जी राहुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले मैं विनोद जी के पास हूँ, मैं आनंद जी की टिप्पणी लेना चाहूँगा। मैंने भी पिछले कुछ वर्षों से ये अनुभव किया है कि अ, दिनेश नौकरी जी, तो की साथ में। विनोद जी, विनोद जी को कहीं जाना है, पहले उनको आप छोड़ देते हैं, उनका कहीं और वो हाँ, है। मुझे लगता है प्रोग्राम है उनका एक विनोद जी का। चलिए जी, मैं विनोद जी से पहले ले लेता हूँ मैं टिप्पणी। अ, विनोद जी, अ, एक ट्रेनर होने के साथ-साथ एक कॉर्पोरेट स्पीकर भी हूँ मैं, एक फैकल्टी भी हूँ, एमबीए क्लासेस को भी पढ़ाता हूँ और सिविल सर्वेंट्स को भी ट्रेन करता हूँ। लेकिन कुछ चेंजेस जो मैंने पिछले 10-15 साल 10 साल मैंने ऑब्जर्व किए, वो ये है कि नॉर्मली पहले सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता था। कॉलेजेस में जाओ या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओ, कॉर्पोरेट्स में जाओ। लेकिन एक सुखद संयोग कहिए कि ऑफ लेट मैंने पाया कि अब जो हम भाषा यूज कर रहे हैं वो हिंग्लिश यूज कर रहे हैं, हम आधी हिंदी आधी इंग्लिश यूज कर रहे हैं, और वो सर्व स्वीकृत होती जा रही है इवन कॉर्पोरेट्स के अंदर भी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर भी, कि उसके अंदर हम आराम से हिंदी के शब्द इस्तेमाल करते हैं या हिंदी की कहावतें इस्तेमाल करते हैं या हिंदी में कई बीच में वाक्य बोलते हैं, वो आराम से स्वीकृत हो जाते हैं। तो बदलाव है थोड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन बात मातृभाषा की हो रही है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुछ 7,000 से ज्यादा भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। हो सकता है मेरे डेटा थोड़े से ठीक ना हो। राहुल जी ने बात सही कही है, बहुत जगह से बहुत सारे डेटा आते हैं, हम रिलाई करते हैं उनके ऊपर। लेकिन आपके लिए ये मातृभाषा दिवस है, मातृभाषा दिवस की आपकी नजर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, और आप इस विषय को किस रूप में देखते हैं विनोद जी? देखिए, भाषा के मुद्दे पर मैं बड़ा भावुक रहता हूँ। मेरा जी राहुल जी कुछ कह रहे हैं? मैं बस 1 मिनट के लिए जी 30 सेकंड में आ रहा हूँ, आप बात रखिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। मुझे उठ के एक जी किताब दिखानी है आपको, इसलिए वो लेने जा रहा हूँ। जी 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 जी, बेहतर। मैं कहता था, भाषा को लेकर के मैं बचपन से ही बहुत भावुक रहा हूँ। और मतलब भाषा को, जैसे भाषाविद तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि खासकर मातृभाषा को लेकर के मेरा बड़ा आग्रह रहा है शुरू से। और जैसा कि अभी राकेश पाठक जी ने कहा कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा, इन तीन में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। इसमें एक ही भूल गए, वो देव भाषा। उसको लेकर भी इस देश में बहुत आग्रह है, संस्कृत को लेकर के भी। तो कई बार जो है, हालांकि वो संस्कृत मातृभाषा किसी की नहीं है, लेकिन वो देव भाषा है, तो इसलिए जो है उसको लेके बहुत एक आग्रह है। मैं शुरू से ही, बचपन से कहिए, चूंकि मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, बचपन का एक बड़ा हिस्सा गांव में बीता है। पढ़ाई लिखाई कानपुर शहर में हुई, लेकिन मेरी माँ हमेशा जो है गर्मी की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में हम लोगों को ले जाके गाँव 2-3 महीने हम गाँव में रहते, तो पूरा गाँव का ही परिवेश था। तो मेरे साथ क्या था कि मेरी जो हमारा जो गाँव है वो अवध में है, उन्नाव जिले में। तो वहाँ ठेठ अवधी बोली जाती है, और मेरी भाषा अगर मैं देहाती बोलना शुरू करूँ तो अवधी का पुट सबसे ज्यादा होगा। कानपुर शहर जो है वो थोड़ा मिला जुला है, वहाँ अवधी भाषी भी है, भोजपुरी भाषी भी है, ब्रजभाषी भी है, और बुंदेलखंडी भी है, क्योंकि वो बहुत केंद्र रहा व्यापार का और उद्योग का सदियों से। तो वहाँ बड़ा मिला जुला, वहाँ की भाषा जो है एक अलग तरह की भाषा बन गई, कनपुरिया जिसको बोलते हैं। हालांकि उसमें अवधी के शब्द सबसे ज्यादा है, तो वो भी मेरी भाषा है। अब मातृभाषा में हिंदी को कहूँ या अवधी को कहूँ, ये बड़ा संकोच है मेरे लिए। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक हमारे हम सबके मित्र भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा बीबीसी को कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, भोजपुरी है। ठीक है, सही कहा उन्होंने। अब मैंने सोचा इस पर, तो मुझे लगा कि फिर हिंदी तो किसी की मातृभाषा हो ही नहीं सकती, कुछ शहरी अभिजात के लोगों को छोड़ करके। बाकी तो किसी की अवधी होगी, किसी की मैथिली होगी, किसी की भोजपुरी होगी, किसी की मगही होगी, किसी की ब्रज होगी, किसी की बुंदेली होगी, किसी की खड़ी होगी, हरियाणवी होगी, राजस्थानी होगी, गढ़वाली, कुमाऊनी। मतलब फिर तो हिंदी मातृभाषा जो है बहुत ही गिने चुने लोगों की होगी, क्योंकि हम सबकी भाषा, हमने जब जन्म लिया और बचपन में, तो माँ से तो हमने उसी देहाती भाषा में बात करनी शुरू की। आज भी मैं जब अपने गाँव जाता हूँ, अपने शहर के लोगों के बीच में होता हूँ, तो मैं बिल्कुल अपने आप, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इसके लिए शब्द स्विच ओवर, तो मैं एकदम से पहुंचते ही स्विच ओवर कर जाता हूँ। मुझे पता ही लगता कब मैं बदल गया। और बच्चे कहते हैं कि आपको क्या हो गया, आप तो एकदम बिल्कुल बोलचाल रहन सहन सब को बदल जाता है। अब मेरे साथ एक समस्या ये रही कि मेरी पत्नी बिल्कुल शहरी, उनका पूरा परिवेश शहरी है, उनके रिश्तेदार, जैसा कि राहुल के थे, नातेदार भाई सब शहर में रहे, तो उनकी भाषा जो है उसमें शहरी हिंदी का पुट ज्यादा है। तो बच्चों के बीच मिली जुली, मैं तो बच्चों के साथ देहाती में बात करता रहा काफी, अभी भी करता हूँ। और वो हिंदी, ताकि मैं जानना चाहता हूँ वो हिंदी सीखे और हिंदी वो सीखे
जो हमने बचपन से सीखी है, जिसको अवधी कहें, देहाती कहें, जो मिली जुली भाषा है। अब वो भाषा, लेकिन जो अभी राहुल जी ने कहा कि एक संकोच, मुझे लगता है राहुल जी शायद वो सांस्कृतिक संकोच ज्यादा है। एक जो कमतरी का जो भाव एक सांस्कृतिक रूप से आता है, जब गांव से निकल के शहर में आते हैं, छोटे शहर से निकल के बड़े शहर में आते हैं और लोगों के बीच जब जाते हैं, तो वही कि ये इतना बड़ा वो भव्यता जब आप देखते हैं शहर की और उन तमाम कथित बड़े लोगों की, तो उस संकोच में एक सांस्कृतिक हीनता का भी बोध होता है, जो है नहीं हीनता लेकिन बोध होता है, और उसी के तहत भाषा भी उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, गलत अंग्रेजी बोलते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तमाम सारे टीवी चैनलों में, बहसों में, गोष्ठियों में अंग्रेजी दानों गलत हिंदी बोलते हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर हिंदी बोलने वाला गलत अंग्रेजी बोल जाए तो उसको बड़ा हीन भाव से देखा जाता है कि अरे इसको अंग्रेजी से ये गलती कर दी। अंग्रेजी बोलने वाले गलत हिंदी कुछ भी बोल रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी हिंदी बोल रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से गलत बोल रहे हैं, और वो बड़े आराम से कई तो हिंदी भाषी लोग गर्व से कहते हैं ओ सॉरी आई कांट स्पीक हिंदी, तो जबकि वो हिंदी भाषी लोग हैं। अब वो उनके अंदर कौन सा भाव है पता नहीं, लेकिन मुझे जो राहुल जी ने कहा कि मातृभाषा तो मुझे माँ की तरह लगती, और मैं मातृभाषा, उसको मैं हिंदी कहूँ या अवधी कहूँ या अपनी बोली जो भी है, वो मेरे लिए वैसे ही है जैसे मेरी माँ है। और इसीलिए मैं बार बार ये मान के चलता हूँ कि मातृभाषा के अंदर शिक्षा और शिक्षण दोनों बहुत आवश्यक है, व्यक्ति के सांस्कृतिक निर्माण के लिए, उसकी चेतना के उच्च स्तर के विकास के लिए। क्योंकि जो दूसरी भाषा में, अब मैं अपने मेरा बेटा है, उससे मेरा बड़ा संवाद होता है, बेटी से बहुत संवाद होता है, अंग्रेजी में बहुत बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक, जैसे बेटे से कहता हूँ बेटा ये किताब तो अंग्रेजी में पढ़ोगे हिंदी में, तो कहता पापा मैं हिंदी में पढ़ूंगा। मैंने कहा तो भाई तुम तो हिंदी इतनी जानते हो? बोले नहीं जानता हूँ, तो जान जाऊंगा। तो ये आग्रह जो है मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के अंदर पैदा होने लगे तो मातृभाषा दिवस की भी सार्थकता होगी और मातृभाषा की भी सार्थकता होगी। लेकिन अभी आपने इंग्लिश का जिक्र किया, तो इंग्लिश जहां अंग्रेजी में, कॉर्पोरेट में हिंदी के मुहावरे स्वीकार हो रहे हैं, वहीं हिंदी को भ्रष्ट भी कर रही है इंग्लिश, क्योंकि बाजार की भाषा बन गई है। अखबारों में और समाचार माध्यमों में जिस तरह भ्रष्ट भाषा का प्रयोग हो रहा है, हिंदी के तमाम सारे वो शब्द, ये हिंदी दिवस में बात नहीं कर रहे, मातृभाषा में कर रहे हैं, लेकिन संदर्भ है इसलिए बात कर रहा हूं कि वो तमाम सारे सब शब्द जो आम चलन में है वो गायब होते जा रहे हैं और उनकी जगह जबरन अंग्रेजी के शब्द डाले जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो एक तो बाजार का प्रभाव और दूसरा जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी सामने भाषा की दरिद्रता भी एक बड़ा मुद्दा है। उनको वो शब्द ही नहीं पता है जो हमारे लिए आम भाषा के शब्द है। अब उनके लिए बड़ा आसान है कि पुल को ब्रिज लिख देना, चिकित्सा को मेडिकल लिख देना, दवा को मेडिसिन लिख देना, और इसकी लड़ाई हम अपने अखबार में भी बराबर लड़ते रहते हैं। भाई जहां हिंदी के शब्द हैं उनको करो, अपनी भाषा के शब्द हैं। मुझे लगता है कि भाषा को लेकर के एक बार एक बौद्धिक और सांस्कृतिक मातृभाषा को लेकर के एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। और भारत में शायद इसका सबसे बड़ा आंदोलन जो है भक्ति काल में हुआ, जब भक्त कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं में साहित्य की रचना की। तुलसीदास ने अगर रामचरितमानस लिखा तो संस्कृत से निकल करके उन्होंने अवधी में लिखा, जायसी ने अवधी में लिखा, और सूर ने ब्रज में अपने भजन लिखे, मीरा ने राजस्थानी में अपने भजन लिखे। तो बोलियों में, अपनी मातृभाषाओं में उन्होंने जो साहित्य की रचना की। आज हिंदी साहित्य का अगर पूरा भक्ति काल देखें तो वो खड़ी हिंदी से नहीं है, वो उनकी उस भाषा से, वो जो मातृभाषा है उसके साहित्य से भरा हुआ है। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे विकास होता गया, साहित्य की रचना जो है मातृभाषा में लगभग हो रही होगी, या तो हम लोग परिचित नहीं है, भोजपुरी में और अवधी में हो रही होगी, लेकिन जो आच्छादित है साहित्य वो पूरा खड़ी भाषा का जो हिंदी है उससे आच्छादित है। बोलियों में साहित्य की रचना, पुराने जो लोक नाट्य थे, जो लोक कलाएं थी, लोकगीत थे, लोक संगीत थे, उनमें मातृभाषाएं थी, लेकिन वो लुप्त होती जा रही हैं। जैसे नौटंकी कला, उसे मातृभाषा, जो लखनऊ कानपुर क्षेत्र की जो अवधि है उसमें होते थे गाने, ढोला, कबीरा, ये सब तमाम सारी लोक कलाएं थी, मातृभाषाओं में थी, स्थानीय भाषाओं में थी, क्षेत्रीय भाषाओं में थी। लेकिन जैसे जैसे लुप्त होती जा रही हैं और उसकी जगह आप हिंदी फिल्मों में, पुराने फिल्मी गानों में आप देखिए कितना ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग है। आज नहीं हो रहा है वो। आज वो सारा जो हिंदी जो गीत संगीत है, चाहे वो बड़े बड़े अच्छे गीतकार, वो भी हिंदी के उन शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो क्षेत्रीय शब्दों का, क्षेत्रीय बोलियों का, क्षेत्रीय मुहावरों का प्रयोग बंद हो गया या लगभग बहुत ही कम हो गया है।
तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक सांस्कृतिक आंदोलन की आवश्यकता है मातृभाषा को लेकर के, कि मातृभाषाएं कैसे पुष्पित पल्लवित हो। सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से मातृभाषा में बात करनी होगी, क्योंकि मुझे मालूम है जो लोग गर्व से अपनी मातृभाषा भोजपुरी बताते हैं या अवधी बताते हैं या बुंदेली बताते हैं, वो अपने परिवार में अवधी बुंदेली में बात नहीं करते भोजपुरी में। ये एक बड़ा सांस्कृतिक संकट है हमारे सामने। हम सब या तो खड़ी हिंदी में बात करते हैं या अंग्रेजी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बुनियादी संकट वहां से है। और इसीलिए जब सरकारें, जैसा कि राहुल जी ने कहा, 74 साल तक इस पर ध्यान नहीं देती, तो कहीं से कोई प्रतिरोध भी नहीं उठता समाज से, क्योंकि समाज भी स्वीकार कर रहा है इस चीज को। तो जब समाज ये स्वीकार कर रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मातृभाषा को लेकर के और भाषा को लेकर के एक बड़े सांस्कृतिक बौद्धिक चेतना और एक आंदोलन की आवश्यकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और